फूलपुर गांव का चौराहा, एक पुराना बरगद का पेड़। रामू अपनी कचौरी का ठेला लगा रहा है। उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हाथों से टटोलकर बहुत ही फुर्ती और अंदाजे से आटा गूंथ रहा है। बगल में कमला चूल्हे पर कढ़ाई रखकर तेल गरम कर रही है। कमला, तेल गरम हो गया है शायद, जरा झारा मेरे हाथ में दे दे। आज मसाले की खुशबू सूंघ कर मेरे ही मुंह में पानी आ रहा है। देखना, आज की कचौरी एकदम लाजवाब बनेगी। तुम्हारे इन हाथों में पता नहीं क्या जादू है रामू। तुम बिना देखे ही इतना बढ़िया कैसे बना लेते हो, मुझे आज तक समझ नहीं आया। आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ कमला, मेरे मन को स्वाद की पहचान है। और फिर तुम हो ना मेरे पास। भगवान ने मुझे 2 आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, तुम्हारी जैसी जीवन साथी तो दी है। अपनी ये मीठी मीठी बातें अपने पास रखो। वो लाला जी आज फिर आएगा। कल भी 2 कचौड़ियाँ खाकर बिना पैसे दिए बड़े नवाबों की तरह बोलकर चला गया, मेरे खाते में लिख लेना। तुम अंधे हो ना, इसलिए वो तुम्हारी इस मजबूरी का फायदा उठाता है। अरे पगली, वो गांव के बड़े आदमी हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे वही बहुत है हमारे लिए। आशीर्वाद से चूल्हा नहीं जलता रामू, तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर भी सुबह उठकर चूल्हे की इस आग के सामने तपते हो। तुम्हारे पसीने की एक एक बूंद की कीमत मिलनी चाहिए। आज मैं देखती हूँ उस लाला को। तभी बंसी अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए वहां आता है। ओ रामू भाई, आज तो खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। कचौरी की सब्जी में हींग थोड़ी ज्यादा ही मार दिया है क्या? अरे बंसी भाई, आओ आओ, आज स्पेशल मसाला कूटा है, लगा दूं 1 प्लेट? लगा दे भाई, 1 प्लेट तो खींच ही लूंगा, लेकिन आज जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। कल मेरी पेंशन आएगी तो सारा पुराना उधार भी चुका दूंगा, पक्का। लो भाई, खाता बैच का एक और सदस्य आ गया। बंसी भैया, अगर आप लोग खाकर पैसे नहीं दोगे तो ये मेरा अंधा पति हमेशा इसी अंधेरे में रह जाएगा। ऐसे ही मुफ्त में बांटते रहे तो हम दोनों क्या खाएंगे? अरे भाभी, सुबह सुबह इतना गर्म क्यों हो रही हो? रामू मेरा यार है, इसलिए हक से मांग लिया। खैर छोड़ो, फिलहाल मेरे पास ये 10 रुपए पड़े हैं, इसकी हाफ प्लेट ही दे दो। अरे कमला का मन मक्खन जैसा है भाई, बुरा मत मान। ये ले, खाकर बता पहले बनी कैसी है। बंसी कचौड़ी खाता है और खुशी से उछल पड़ता है। वाह रामू, क्या स्वाद है यार, तेरे हाथों में सच में जादू है। और ये तीखी सब्जी, भाई साहब, सोते हुए आदमी को भी झकझोर कर उठा दे। लाला जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे मजे से अखबार पढ़ रहे। तभी बंसी कुछ चिट्ठियां लेकर वहां आता है। राम राम लाला जी, ये लीजिए आपकी चिट्ठी। राम राम बंसी, और बता क्या चल रहा है गांव में आज? नया क्या चलेगा लाला जी, सुबह सुबह उस अंधे रामू की कचौरी खाई थी। उफ, आज जो कचौरियां बनाई है ना उसने, सच कह रहा हूँ, एकदम अमृत लग रही थी। कचौरी उस रामू की? अरे कल ही तो खाई थी मैंने, कोई खास नहीं थी। अरे नहीं लाला जी, आज कोई नया मसाला डाला है उसने, खुशबू से ही दिमाग घूम जा रहा है। मेरी मानिए तो शाम को एक बार जाकर जरूर चखिए। ठीक है, शाम को उधर से ही निकलूंगा। वो कमला थोड़ी तेज है, लेकिन रामू तो बेचारा अंधा है, आसानी से 2 कचौरियां मुफ्त में खिसका लूंगा। ठीक है बंसी, देखते हैं शाम को। शाम का समय, रामू ठेले के पास बैठा है, कमला बर्तन समेट रही है। तभी लाला जी अपनी छड़ी पकड़कर शान से आते हैं। ओ रामू, क्या कचौरी बची है या सब खत्म? रामू आवाज सुनकर तुरंत खड़ा हो जाता है। अरे लाला जी, आइए आइए, आपके लिए कैसे खत्म हो सकती है, अभी एकदम गर्मा गर्म निकाल कर देता हूँ। ध्यान रहे, आज पैसे लेकर ही छोड़ना। रामू लाला जी को प्लेट देता है। ये लीजिए लाला जी, गर्मा गर्म आलू कचौरी और तीखी सब्जी। लाला जी लालच में आकर जल्दी जल्दी 4-5 कचौरियां खा जाते हैं। आहा, पेट भर गया। चलो रामू, मेरे खाते में लिख लेना, मैं चलता हूँ।
लाला जी वो आपका खाता। लाला जी, आपके खाते की किताब तो कब की भर चुकी है, इन्हें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना मन वाले इंसान बन जाए। आज का तो आपको नकद देना ही पड़ेगा। क्या तू गांव के मुखिया से पैसे मांगेगी? इतनी हिम्मत तेरी? रामू अंधा है तो ये उसके कर्मों का फल है, मैं क्या करूं? मैं एक बार बोल दूं ना तो तेरा ये ठेला यहाँ से उखड़ जाएगा, जानती है? उखड़वा दीजिए ठेला। मेरा पति अंधा जरूर है, लेकिन रोज इस आग के सामने बैठकर ईमानदारी से मेहनत करता है। आप गांव के बड़े होकर भी उसकी मेहनत को मुफ्त में डकार जाते हो। क्या ये न्याय है? जुबान बहुत चल रही है तेरी। रामू समझा ले अपनी बीवी को। अब मैं भी देखता हूँ कि कल से तुम्हारे ठेले पर कौन आता है खाने। और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए चले जाते। मेरी आंखों को भले ही दुनिया नहीं दिखती, लेकिन यहाँ लोगों की आहट न होने का सन्नाटा मेरे कानों को साफ सुनाई दे रहा है। हिम्मत मत हारो रामू, तुम्हारे हाथों में ईमानदारी का स्वाद है। जिसने एक बार चखा है वो लौटकर जरूर आएगा। तभी बंसी भागता हुआ आता है। रामू, ओ कमला भाभी, एक खुशखबरी है। लाला जी का पेट दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब उनका दर्द तभी ठीक होगा जब वो तुम्हारे हाथ की तीखी सब्जी पिएंगे। सच में बंसी भाई? हाँ, वो अपने नौकर को यहाँ भेजने वाले थे, लेकिन मैंने कह दिया कि रामू ने ठेला ही नहीं लगाया। लाला जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। होना भी चाहिए। किसी अंधे की लाचारी का फायदा उठाने वालों का यही हाल होता है। उसी दिन शाम को लाला जी बरामदे में पेट पकड़कर तकलीफ में बैठे। रामू और कमला वहां आते। रामू के हाथ में एक स्टील का टिफिन बॉक्स है और कमला रामू का हाथ पकड़ते हुए उसे रास्ता दिखा रही है। लाला जी रामू को देखकर हैरान होते हैं। रामू, तुम यहाँ कैसे? लाला जी, सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे हाथ के खाने से आपको तकलीफ हुई, इसलिए मैं आपके लिए हाजमे वाली खास तीखी सब्जी बनाकर लाया हूँ। लाला जी, आपके पेट में दर्द खाने से नहीं हुआ, बल्कि किसी और की मेहनत को मुफ्त में डकारने के लालच से हुआ है। मेरा पति आंखों से अंधा जरूर है, लेकिन उसके मन में कोई खोट नहीं है। उसने आपके लिए खुद अपने हाथों से सब्जी बनाई है। लाला जी कुछ देर चुप रहते हैं। उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। वो देखते हैं कि एक अंधा इंसान जिसका उन्होंने अपमान किया, वो खुद चलकर उनके लिए दवा जैसी सब्जी लाया है। मुझे माफ कर दे कमला बेटी, तूने बिल्कुल सच कहा। रामू, तुझे भगवान ने आंखें नहीं दी, लेकिन एक बहुत खूबसूरत और बड़ा दिल दिया है। सच कहूँ तो आंखें होते हुए भी असल अंधा तो मैं था रामू, जो तुम्हारी मेहनत नहीं देख सका। अब मैं तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं लूटूंगा। लाला जी अपनी जेब से 100 का कड़क नोट निकालते हैं और रामू के हाथ में रख देते हैं। ये लो रामू, ये तुम्हारा सारा पुराना उधार और आज की सब्जी के पैसे। और हाँ, कल से अपना ठेला हमारी पंचायत के ऑफिस के ठीक सामने लगाना। मैं रोज नकद पैसे देकर तुम्हारी कचौरी खाऊंगा। रामू खुशी से पैसे रख लेता है और लाला जी को टिफिन देता है। लाला जी एक चम्मच सब्जी पीते हैं और उन्हें तुरंत आराम मिलता है। वो एक गहरी सांस लेते हैं। बंसी भी ताली बजाते हुए कहता है, क्या बात है लाला जी, इसे कहते हैं ईमानदारी की जीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। मेरी आंखों को भले ही दुनिया का उजाला नहीं दिखता, लेकिन आज आपकी बातों में मुझे एक नई रोशनी मिल गई है। सभी मुस्कुराते हैं।